चुनाव आयोग को लगता था एक दिन आंदोलन के बाद विपक्ष का आंदोलन खत्म हो गया है, उनके ऊपर से एक बहुत बड़ी बला टल गई है। लेकिन वहीं पे दोस्तों राहुल गांधी ये कह के सनसनी मचा दिया है कि पिक्चर अभी बाकी है। ठहरो, पेशेंस रखो, अभी पिक्चर बाकी है। दोस्तों संसद के बाहर प्रियंका गांधी के टी शर्ट पे ये मिंता देवी क्यों लिखा हुआ है? दोस्तों सिर्फ प्रियंका गांधी नहीं बल्कि इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसद जिसके टी शर्ट पे मिंता देवी लिखा है वो सब लोग संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। सारे सांसदों के बैक साइड टी शर्ट पे देखा गया तो टी शर्ट के बैक साइड 124 लिखा हुआ था। तो पता किया गया आखिर 124 का क्या माजरा है। तो बाद में पता चला दोस्तों चुनाव आयोग ने बिहार में फिर से कांड कर दिया। बिहार में चुनाव आयोग ने एक वोटर आईडी बनाया जिसकी उम्र 124 साल लिखी हुई। दोस्तों सोचो कोई इंसान 124 साल तक आज के डेट में जिंदा रह सकता है? आपको पता होगा दुनिया की सबसे बड़ी महिला जो कि 117 साल की है वो भी ब्रिटेन की थी, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी था। लेकिन चुनाव आयोग कुछ भी कर सकता है। क्या पता वो 500 साल के लोगों को भी कब्र से निकाल के वोटर लिस्ट में नाम डाल सकता है। ऐसे थोड़ी जनता चाहे कुछ भी बोले, जितनी भाजपा ही है। और ऐसे ही नहीं, मोदी जी का जादू पिछले 11 साल से चल रहा है। जब दोस्तों चुनाव आयोग मरे हुए लोगों से वोटिंग करवा सकता है तो मिंता देवी 34 साल की उन्हें 124 साल का बना के क्यों नहीं वोट करवा सकता? अनलिमिटेड केसेस, अभी पिक्चर बाकी है। इस मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करने लगा। ऐसा लगता है ये वो दौर है जिसमें संसद भवन में विपक्ष की कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। तो इस पर दोस्तों संसद के अंदर जो विपक्ष के मुद्दे हैं उस बातों को नहीं सुना जा रहा है, तो वो सारे संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं मिंता देवी और मामला संसद में सुना जाना चाहिए था। ठीक है, और मतलब इसी चीज का कि क्या जो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम पते रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। आखिर मिंता देवी पर जब पड़ताल की गई तो सच्चाई कुछ और ही निकली। रिपोर्ट से पता चला अरजानीपुर गांव निवासी धनंजय सिंह की पत्नी थी और उनकी वास्तविक उम्र जो है वो है 35 साल और चुनाव आयोग ने उसकी जो उम्र है वो 124 साल कर दिया। गांव के कन्या उत्क्रमिक मध्य विद्यालय बूथ संख्या 94 के बूथ लेवल के अधिकारी ने माना कि उनसे गलती हुई है। उपेंद्र शाह ने माना कि ये जो गलती हुई वो गलती डेटा एंट्री के समय हुई। उनका मानना है कि ये मानवीय भूल हुई है। उन्होंने बोला ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए वक्त आयु में त्रुटि हो गई, जिसमें उम्र 35 की जगह 124 दिख रही है। विपक्ष ने इस मुद्दे को संसद में बहुत ही जोरों शोरों से उठाया। असली समस्या मतदाता सूची की पूरी प्रक्रिया में है जो पारदर्शिता और सटीकता की है। बिहार में जारी एसआईआर को लेकर पहले से ही विवाद है, जिसमें बड़ी संख्या में नाम हटाने दोस्तों कांग्रेस ने कहा एसआईआर के बाद बिहार में बड़े पैमाने पे वोटरों की धांधली सामने नजर आ रही है और आपका वोट चोरी किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने विधानसभा क्षेत्र के दरौदा में एक महिला मिंता देवी की उम्र 124 साल बताई है। वहीं पर इंडिया गठबंधन ऐसे फर्जीवाड़ों को लेकर लगातार आवाज उठा रहा है। आज इंडिया गठबंधन के सांसदों ने एसआईआर और वोट चोरी के विरोध में प्रदर्शन किया। हम झुकने वाले नहीं हैं, वोट चोरी के विरुद्ध हम प्रदर्शन करते रहेंगे। दोस्तों जब से मुझे ये सब मामले पता है तब से मैं सुनते आ रहा हूँ कि जो चुनाव आयोग है वो एक संवैधानिक संस्था है और वो बिल्कुल भी स्वतंत्र संस्था है। लेकिन दोस्तों आज ऐसा लगता है ये सारे मामले से कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की ये सब पर कुछ कमी रह गई है। आखिर सोचो इनके वोटर लिस्ट में मुर्दे भी वोट कर रहे हैं और इनके वोटर लिस्ट में एक कमरे में करीब 80 लोग वोट कर रहे हैं। और वहीं पे मैं बता दूं इनके वोटर लिस्ट में एक आदमी कहीं जगह पे वोट कर रहा है और इनके वोटर लिस्ट में एक नाम की जगह 2 बार नाम लिखाया जा रहा है। आखिर दोस्तों इनको मालूम ही नहीं पड़ता, इनके पास डुप्लीकेट वोटर पकड़ने का कोई सिस्टम नहीं है। आखिर दोस्तों ये लोग सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर सैलरी लेते हैं, 5-5 हज़ार करोड़ का ये लोगों का बजट होता है, सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं,
सरकारी सैलरी पे ये लोग मज़े करते हैं। लेकिन दोस्तों ये सब मामले से तो ऐसा लगता है एक वोटर लिस्ट जो कि काफ़ी गंभीर चीज़ है वो ढंग से इनसे बनाया नहीं जा रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं बिहार में ये लोग नए सिरे से वोटर लिस्ट बना रहे हैं, इसको ये लोग SIR कह रहे हैं। लेकिन नई वोटर लिस्ट भी ये लोग आँख बंद करके ही बना रहे हैं। आखिर यहाँ भी मरे हुए लोग वोटर लिस्ट में हैं। बिहार में SIR के भीतर बहुत ज़्यादा वाला फर्जीवाड़ा है। वहीं पे BLO बिना लोगों के घर जाए वोटर लिस्ट उनका बना दिया जा रहा है और अपने मनमानी तरीके से ऐसा लगता है लोगों के वोट, बहुसंख्यक लोगों का वोट काटा जा रहा है। और इसी वोट काटने में दोस्तों पूरा का पूरा खेल छुपा हुआ है। लेकिन गजब बात दोस्तों, चुनाव आयोग की धांधली बार बार पकड़ी जा रही है, बट चुनाव आयोग का इस पे कुछ भी रिएक्शन या कुछ भी एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। और जब ऐसा कुछ भी हो रहा है तो वो लोग मानवीय गलती बोलकर पतली गली पकड़कर निकल रहे हैं।